मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज आपको ज्योतिष में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। आज दोपहर में एक ऐसे पति और पत्नी की कुंडली आई कि जो बहुत लंबे समय से पूरा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अचानक उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि पत्नी घर परिवार को छोड़कर चली गई। तो आज की ये कुंडली है जो आप देख रहे हैं, पहली कुंडली पत्नी की है और दूसरी कुंडली जो है पति की है। तो सर्वप्रथम इन कुंडली का मैंने जब अध्ययन किया तो कुंडली में पाया गया कि पत्नी जो है, इनकी कुंडली में शनि की 7.5 का जोरदार प्रभाव चल रहा है और सप्तम स्थान पर शनि जो है दृष्टि कर रहा है पंचम से देखते हुए। इसके साथ ही मंगल अपनी नीच दृष्टि से अपनी उच्च राशि यानी मकर को देख रहा है और चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहा है। तो चंद्रमा यानी मन का कारक होता है। तो इसी के कारण जो है इनके जीवन में जो शनि का जो अंतर चला, बुध महादशा जो है इनको पत्नी को चल रही है, तो इनने अभी 2-3 दिन पहले ही अपना घर छोड़कर ये चली गई। तो कारण क्या है? कारण यही है कि ग्रह अपना पूरा काम करते हैं। अब जो व्यक्ति 20 सालों से शांतिपूर्वक रह रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ? तो इस कुंडली में 7.5 का पूरा प्रभाव दिख रहा है, जिसके कारण से जो है पत्नी घर छोड़कर चली गई। अब पति की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इसमें पाया गया कि एक तो इसके चारों केंद्र खाली हैं, इसे केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम यानी एक प्रकार का दरिद्र योग या एक प्रकार का जीवन में किसी प्रकार की धन हानि। तो इस व्यक्ति को बहुत ही अधिक धन हानि और धोखे का सामना करना पड़ा। यह मेरी जानकारी के बाद उन्होंने मुझे बतलाया। और इसके बाद जो है कुंडली का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इनको जो है शनि इनका सप्तमेश है और सप्तमेश होकर के तृतीय भाव में यानी उच्च राशि में बैठा हुआ है। उच्च राशि में बैठने के साथ साथ जो इनको वर्तमान महादशा चल रही है वह बुध की चल रही है और बुध यानी कि मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ है और द्वितीय यानी का कारक भी बुध है। तो 2 ग्रह का मालिक होकर के बुध जो पाप ग्रहों से ग्रसित है, यानी शनि, बुध और सूर्य, साथ में शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं। इसके लिए इनकी पत्नी लौट के ज़रूर आएंगी, लेकिन कुछ समय अभी इनको देर लग सकती है। जब तक कि ये महादशाएं चल रही है तो इनका जो आने का योग बना है वो 2 नवंबर तक इनकी पत्नी वापस लौट कर आएंगी। क्योंकि बुध भी जो है एक प्रकार से मार्केश है और मार्केश का मतलब यह नहीं होता कि किसी भी प्रकार की मृत्यु ही होना। इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट आपको होना ही मार्केश का कष्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल एक नई समस्या थी और ऐसी बहुत से लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में इस प्रकार की परेशानियाँ आती हैं। अचानक सब कुछ ठीक चलता रहता है और एक क्षण में पूरा अनर्थ हो जाता है जीवन में, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ही कुंडली से परामर्श लेना चाहिए। अपने घर परिवार को सावधानी पूर्वक बचाने की कोशिश करना चाहिए। प्रेम शांति से इसका उपाय और हल निकालना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का जो है मन में परेशानी ना बनी रहे। क्योंकि जब व्यक्ति अलग हो जाता है तब भी वह दुखी रहता है, लेकिन साथ में रहते हुए परेशानी, जो मानसिक तनाव रहता है वो कम होता है। तो इस प्रकार से ये कुंडली का अध्ययन किया है, कुछ इनको उपाय भी बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार से यदि ऐसी कभी स्थिति उत्पन्न होती है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि या फिर शनि की 7.5 या अढ़ैया और ऐसी स्थिति बन जाती है मार्केश आदि की, तो दोनों जन को जो है बहुत ही सावधानी से कार्य, व्यापार और निर्णय लेना चाहिए। शांति और शांत दिमाग से ही सोचना चाहिए ताकि घर परिवार बर्बाद ना हो सके। तो इस प्रकार से कुंडली का मैंने आपको विवरण किया। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज्योतिष संबंधी समस्त परामर्श आप हमारे कार्यालय के नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।